तुम पंजाब में पीर साहब की कुकड़ी और कुकड़ के कब्र वाले आस्थाने पर गए, शफा मिली? नहीं। नहीं ना, कैसे मिलेगी? कुत्ते की कब्र, कुकड़ी की कब्र, ऊँटनी की कब्रें अब पुरानी हो गई हैं। बादशाह सरकार की जूती इस जदीद दौर की पहुंची हुई जूती है। एक बार आजमाओगे तो बार बार आजमाते रहोगे। हाँ मौलाना साहब, लेकिन हमें किसी ने बताया था कि पीर साहब का कुत्ता और पंजाब वाले पीर साहब की कुकड़ी और कुकड़ भी बहुत पहुंचे हुए हैं। यहाँ तक कि सिंध वाली ऊँटनी पीर ने तो अब बे औलाद को औलाद देने वाली सर्विस भी शुरू कर दी है, इसलिए हम वहाँ चले गए। अच्छा, तुमने वहाँ हरे रंग की लोही पेटी जिस पर नजराना अकीदत लिखा होता है, उसमें नजराना अकीदत डाला कि नहीं? हाँ बिल्कुल डाला था। उल्टे हाथ से या सीधे हाथ से? ये तो याद नहीं। इसीलिए तो नजराना सीधे हाथ से नहीं डालोगे तो शफा कहाँ से मिलेगी? अरे एक तो मैं अनपढ़ और दूसरा बेरोजगार था। अलिफ बे तक का पता नहीं था। मुझे कोई काम पर नहीं रखता था। क्यों? अरे चोरियां करता था इसलिए। अच्छा, कारें और ट्रैक्टर चोरी करते थे? अरे नहीं नहीं, गांव में मुर्गियां चुराता था। वो तो तुम शक्ल से ही लगते हो। बात पूरी करने दो, बीच में बोलोगे तो बूट बाबा मतलब जूती बाबा से शिफा नहीं मिलेगी। मुझे किसी ने मशवरा दिया कि तुम बादशाह सरकार के आस्थाने पर जाओ। अच्छा फिर? अरे फिर क्या, आज मेरे जैसा चोर और अनपढ़ न फकत बरसरे रोजगार है, बल्कि मैं तो मौलाना भी बन चुका हूँ। और ये तमाम बरकत और करामात मेरे कामिल बादशाह सरकार की इस कामिल जूती बाबा की है। अरे इस जूती बाबा की दर्जात इतनी हैं कि इसके दम से जिन्नात हाजिर और गैर हाजिर हो जाते हैं। बादशाह सरकार की ये जूती इस मुल्क के उलमा मशाइख के बताए जाने वाले तमाम वज़ाइफ से कई गुना ज्यादा अफजल है। नऊज़ बिल्लाह। बस अब तुम लोग अपने सरों पर हाथ रखो, बादशाह सरकार दम शुरू करने वाले हैं। आप लोगों ने बस आमीन 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 कहना है। अस्तगफिरुल्लाह। मौलाना साहब, मैं तुम्हें फकत इतना बताने आया हूँ कि मेरा बेटा पहले तो अपाहज था ना, अब तो उसके गुर्दे भी काम नहीं करते। अरे वो कैसे? वो ऐसे कि जब मैं अपने बेटे को सिंध में ऊँटनी पीर की कब्र पर ले गया तो वहाँ के गद्दी नशीन ने कहा कि बगैर सांस लिए ऊँटनी पीर के कब्र के 8 चक्कर लगाओ, उसके बाद कब्र के गिर्द ऊँटनी पीर के बाल तलाश करो। जब बाल मिल जाएं तो उन बालों को पानी में डालकर मरीज को पिला दो। मैंने बिना सांस लिए ऊँटनी पीर की कब्र के 8 चक्कर लगाए और वहां से 1 पाव बाल ढूंढ कर घर ले आया और सुबह शाम पानी में डालकर अपने माजूर और बीमार बेटे को पिलाता रहा। उसके बाद पंजाब में पीर साहब की कुकड़ी और कुकड़ के कब्र वाले आस्थाने पर भी गए। वहां हमें कहा गया कि मरीज अगर कुकड़ी की कब्र की मिट्टी खा लेगा तो शफा पाएगा। मैं कुकड़ी और कुत्ते की कब्र से मिट्टी का थैला भर कर ले आया और अपने बेटे समेत सारे घर वालों को खिलाता रहा। बस। अच्छा फिर क्या, अब मेरे तमाम घर वाले टीबी और कैंसर के मरीज हो चुके हैं, तो किसी के गुर्दे काम नहीं कर रहे। अरे आपने मेरे बादशाह सरकार की पहुंची हुई जूती बाबा की हाजिरी नहीं भरी ना, इसीलिए। अरे हम यहाँ से लुट कर गए हैं। हम यहाँ पहले 11 बार आ चुके हैं, ये हमारा 12वां और आखिरी चक्कर है। माशाअल्लाह, ये तो इस बादशाह सरकार के आस्थाने की पॉलिसी है ना। ये 12वां और आखिरी बार है, इस बार आपको शिफा जरूर मिलेगी। बादशाह सरकार की ये जूती कोई सूंघ ले तो उसके चारों तबक रोशन हो जाते हैं, 7 आसमानों की सैर कराती है, पेट से टनों के हिसाब से लोहा सरिया सीमेंट और रेती निकालती है, आंख से हीरे और मोती निकालती है, जमीन से सोना चांदी पेट्रोल निकालती है। अपना मंजन बेचना बंद करो, और हम शफा लेने नहीं आए हैं। तो किस लिए आए हो? हम तो अपने वो पैसे वापस लेने आए हैं जो तुम्हारे इस जाली और फराडी बादशाह सरकार ने हमसे झांसा लेकर लूट लिए हैं। अरे तुम ताजदारे खत्म नबूवत के सच्चे सिपाही दौरान कलंदर और जिंदा वली को जाली और फराडी कहते हो? अनपढ़ और जाहिलो, अपने नामों के आगे पीछे हक, हुसैन, वली, अली, कलंदर लगाकर ताजदारे खत्म नबूवत का नाम इस्तेमाल करके सादा लोगों को मजहब के नाम पर बेवकूफ बनाते हो, और शर्म भी नहीं आती। लोगों को लूट लूट कर ये पीर खुद अरबपति बन गए हैं, जबकि मुरीद भीख मांगने पर मजबूर हैं। पीर जब खुद बीमार होते हैं तो दुनिया के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इलाज करवाने जाते हैं, जबकि आम और सादा पाकिस्तानी मजबूर को सीधा रास्ता दिखाने के बजाय उनसे नजराने बटोरे जाते हैं। हफ्ते हफ्ते शैतानी अड्डों, जिन्हें दरबार और आस्थानों का नाम दिया जाता है, मर्दों, बच्चों और औरतों को कयाम करवाकर लूटा जाता है। अरे अल्लाह के दिए हुए अक्ल से आज के इंसान ने साइंस और मेडिकल में इतनी तरक्की कर ली है कि जिगर, आंखें, गुर्दे तक ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं, कैंसर तक का इलाज किया जाता है। हमारी जहालत का तो हाल ये है कि हम बीमार होते हैं तो किसी अस्पताल के बजाय बावाओं और पीरों के शैतानी दरबारों और शैतानी आस्थानों की तलाश में लग जाते हैं। और ये बाबे हमें बाल खिलाते हैं, कब्रों की मिट्टी खिलाते हैं, दरख्तों पर सलवारें टांगने का कहते हैं,
اور دھاگے باندھ کر مرادیں پوری کرنے کا انتظار کرنے کا درس دیتے ہیں۔ ارے اللہ کے بجائے قبروں، درختوں، کتوں اور ککڑیوں، اونٹوں اور گھوڑوں اور اب جوتوں کے آگے جھکنے کا درس دیا جا رہا ہے، اور ہم لوگ ایسے پیروں کو جوتے مارنے کے بجائے ان جاہلوں پر یقین کر لیتے ہیں۔